हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सलीम खान स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल महतो आइस अकेडमी पर। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आज हमारा जो सेशन है वो आगे नाइन्थ नवीं प्रश्नावली का है। उसके अंदर हमने कल तक क्या कर लिया था, एक तो उसका परिचय कर लिया था, ओनियन कोण और अवनमन कोण सीखे थे। उसके बाद आज हम क्या सीखेंगे कि दो उदाहरण कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, उसके आगे के उदाहरण, जो उदाहरण नंबर 7 तक उदाहरण हमारे, पहले हमने दो उदाहरण कर लिए, आज हम 5 उदाहरण आगे वो करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं हमारे बोर्ड पर। देखो क्या दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी एक बच्चा या एक आदमी 1.5 मीटर लंबा है, और एक चिमनी से वो कितना दूर है, 28.5 मीटर दूर है। फिर क्या है, उसकी आंखों से, यानी इस बच्चे की आंखों से या इस आदमी की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, सबसे पहले ये ऊंचाई ज्ञात करनी, ये इसके हाइट ज्ञात करनी। अब देखो बच्चों, ये क्या, ये देखो बच्चों, ये एक प्रेक्षक है 1.5 मीटर लंबा। ये इसका क्या, बच्चे का यानी पैर है, और इसके चिमनी के जो मूल बिंदु या इसके पाद बिंदु से ये कितने दूरी पर है, 28.5 मीटर दूरी पर है। और ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, समान। अगर ये डेड है तो ये भी कितनी होगी, डेड 1.5 मीटर होगी। फिर देखो बच्चों, ये दूरी और ये दूरी समान होगी, क्यों, क्योंकि ये एक आयत बन रहा है। ये दूरी इसके समान है तो ये दूरी इसके समान हो जाएगी। ये कितने हो जाएगी, 28.5 मीटर हो गई। अब देखो हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है। एक तो हमें सबसे पहले हाइट दे रखी है किसकी, बच्चे की हाइट क्या है, DA। अगर ये हाइट इसके बराबर है, किसके, BC के, कितनी है, 1.5 मीटर। दूसरा हमें क्या दे रखा है, इस बच्चे के पैरों में जहाँ पर ये खड़ा है इसके बिंदु से और इस चिमनी के मूल बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 28 मीटर ये दे रखी है। ये कितनी है, AB, ये कितनी है देखो, और DA BC बराबर कितनी है, 28.5 मीटर। ये अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इसकी हाइट याद करनी है। इसकी हाइट क्या होगी, देखो इसकी हाइट ये होगी क्या, BE, चिमनी की हाइट है BE, चिमनी की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी है। और ये क्या होगी, देखो E और C, EC प्लस ये क्या है, BC। अब देखो ये हमें दे रखी है क्या, बच्चे की हाइट और ये हाइट बराबर होगी, तो हमें क्या दे रखा है, EC प्लस 1.5 मीटर ये दे रखी है। और हमें क्या करना, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये बच्चों, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब देखो ये इतना करिए। अब देखो क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे कौन सा, DCE, कौन सा त्रिभुज, DCE में, त्रिभुज DCE में क्या करेंगे हम, देखो हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है ये दे रखा है, और ये हमें इसकी हाइट ज्ञात कर लेंगे ऊपर वाले त्रिभुज में। ये हाइट ज्ञात हो जाएगी, ये हमारे पास है, ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, चिमनी की हाइट। ये दे रहे, ये किया हमने। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये कोण की तरफ देंगे 45, ये क्या है 28, ये आधार और ये लंब। आधार और लंब में क्या संबंध होगा बच्चों, या लंब बटे आधार में क्या संबंध होता है, कहां तक कर लिया। लंब और आधार में क्या संबंध होता है, हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, लंब और आधार का क्या संबंध होता है, tan थीटा ये होता है। तो हम क्या लगा देंगे इस त्रिभुज में, tan थीटा। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके अंदर देखो थीटा क्या है, कोण डी
10 डी। लम क्या है देखो, लम ये है, कौन सा, ई सी, ई और सी। आधार क्या देखो, डी और सी। अब देखो कौन डी कितना दे रखा हमें, 45 डिग्री। इसे इसे हमें याद करनी। फिर डीसी कितनी है बच्चों देखो, 28.5 मीटर। ये 10 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1। और ई और सी अपॉन 28.5 मीटर, ये आगे। अब देखो इसी का मान क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, इसको इधर अरे इसके इधर वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करो। देखो इसी का मान कितना आएगा, ई सी बराबर 28.5 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसी का मान। इसी क्या थे, ये आ गया। अब हम चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। चिमनी की ऊंचाई क्या थी, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई क्या थी बच्चों, बी ए। बी ई क्या थी देखो, क्या थे, बी ए सी प्लस 1.5 मीटर। इसी हमने निकाल ली। इसी क्या है, 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा देखो, 5 में 5 जोड़ा कितना, 10 10 क्या रहेंगे सो, ये आगे वाले में जोड़ देंगे। फिर देखो 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 30। ये क्या आ गई, चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 39 मीटर। और ये हमसे पूछा गया था। देखो चिमनी की ऊंचाई पूछी थी, ये निकालनी है बच्चों। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो क्या है, एक बच्चा था, एक चिमनी के सामने खड़ा है और इस चिमनी को देख रहा है। चिमनी को देखने पर इसकी दृष्टि रेखा और इसकी क्षैतिज रेखा के बीच में कोण कितने डिग्री का बटा है, 45 डिग्री का। फिर देखो इसकी हाइट और इसके सामने दो चिमनी है, इसके सामने ये हाइट बराबर होगी और इसके बीच की दूरी, यानी बच्चे और चिमनी के बीच की दूरी 28.5 मीटर है, ये भी बराबर होगी। हमने क्या किया, ये दूरी इसके अंदर पूरी हाइट है, इसके अंदर से ये घटा दें, फिर ऊपर वाला बच्चा। फिर देखो ये क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया। कौन सा, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया, टेन थीटा। टेन थीटा में हमने क्या, लंब बटे आधार वाला देखा था हमने। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा के अंदर हमने क्या रखा, मान। अब देखो टेन डी डिग्री है वो, और इसी अपॉन डी सी, टेन 45 डिग्री, इसी अपॉन 28.5 मीटर। इसी का मान कितना आएगा, 28.5 मीटर। ठीक है बच्चों। अब फिर हमने क्या किया, इसी प्लस 1.5 मीटर, ये हाइट इसके बराबर है, तो हमने इसके अंदर जोड़ दिया, कितना आएगा, 30 मीटर। अब हम करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 3 किया, अब उदाहरण नंबर 4 करते हैं। देखो तो अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या, भूमि के एक बिंदु से, बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। यानी ये क्या है कि भूमि और उसके ऊपर है कि इस प्रकार से बिल्डिंग है, ये रखी। फिर देखो क्या रखा, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु बिंदु ए से, ये बिंदु पी लिया, पी से 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। फिर क्या दे रखा, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यानी यहाँ से बिंदु पी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। दे रखा भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया जाता है, यानी यहाँ पर शिखर पर एक क्या लहराया जाता है, ध्वज। ध्वज गिरा के ध्वज को लहराया जाता है। और पी बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। यानी पी बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री दे रखा है हमें, 45 डिग्री। फिर देखो क्या कह रहा है, उन्हें वो ध्वज की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करनी है।
यानी ये ज्ञात करनी है सबसे पहले, तो इसे मान लेते हैं ये पी, ये क्यू, ये आर और ये बिंदु मान लेते हैं एस। ठीक है बच्चों, ये मान लिया, ये हमारा क्या बन गया डायग्राम। और ये हमें दे रखी है कितनी 10 मीटर दे रखी। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो दे रखा उसे लिख लेते हैं। देखो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, देखो क्या हो, क्यू आर कितनी है 10 मीटर। फिर देखो ज्ञात क्या करना है, ध्वज की ऊंचाई। एक तो ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करनी, दूसरा बिंदु इस भवन की दूरी ये ज्ञात करनी। इसके लिए देखो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, मीन्स देखो सबसे पहले क्या लेंगे, त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू आर। देखो कौन सा त्रिभुज लिया, पी क्यू आर। पी क्यू आर में देखो हमें ज्ञात क्या होगी, बिंदु पी से देखो क्योंकि दूरी ज्ञात करनी और हमें भवन की ऊंचाई दे रखी है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे। देखो ये आधार हो गया, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की ऊंचा कर्ण और थीटा के सामने की ऊंचा लंब, ये लंब होगी और ये क्या होगी आधार। अब देखो लंब बटे आधार में क्या संबंध होता है, सबसे पहले तो ये तो लाल बटा का काम नहीं पड़ा था, लाल बटे कर्ण ये पढ़ा था। अब देखो लंब बटा कर्ण क्या होता है टेन थीटा, और ये क्या होता है कोस थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा। देखो हमने क्या पढ़ा था, लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यही होता है। ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा, थीटा क्या है छोटे वाले त्रिभुज में 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार लेने पर लेनी। अब देखो थीटा क्या दे रखा है हमें, टेन 30 डिग्री। लंब क्या दे रखा है, देखो लंब क्या है क्यू आर, आधार क्या है पी क्यू। फिर देखो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और क्यू आर का मान कितना होता है, क्यू आर का मान कितना है 10 मीटर। उसके बाद में पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वजन गुणा कर देंगे, पी को 1, पी क्यू से 1 को मल्टीप्लाई करा पी क्यू, और इसके करेंगे क्या है 10√3 मीटर। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या देगा, √3 बराबर ये रखना है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे पी क्यू, या पी क्यू बराबर कितना 10 गुणा √3 का मान कितना दे रहा है 1.732। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 17.32 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। देखो बिंदु पी से भवन की दूरी ये ज्ञात करनी। क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखो क्या दे रखा हमें, बड़ा वाला त्रिभुज दे रखा है, और ये ध्वज की लंबाई ज्ञात करने के लिए ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई क्या देखो एस आर, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या क्यू एस, पूरा क्या क्यू एस, क्यू एस में से क्या कर देंगे क्यू आर माइनस कर देंगे, क्यू आर इस पूरे में से ये क्यू आर माइनस कर दिया तो ये ध्वज की लंबाई आ गई। ये तो हमें दे रखी है, ये हमें पता नहीं। अगर हम इस पूरे की लंबाई ज्ञात कर ले, अगर क्यू एस की लंबाई ज्ञात कर ले, तो इसमें से हम क्या करते हैं, ये क्यू आर माइनस कर देंगे ना, भवन की लंबाई माइनस कर देंगे तो ध्वज की लंबाई आ गई, यही कर देंगे। देखो क्या रहे यहाँ पर क्यू एस माइनस क्यू आर कितना है 10 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है
क्यूएस ज्ञात करना। क्यूएस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो त्रिभुज पी क्यू एस में इस बार हमने क्या लिया, सबसे बड़ा त्रिभुज पी क्यू एस लिया, सबसे बड़ा त्रिभुज लिया। इसमें देखो क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। क्यों टेन थीटा क्यों लेंगे, देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, इस बार देखो यहाँ पर ये क्या होगी कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा लंब, ये पूरी लंब हो गई क्यूएस, और ये क्या होगी आधार। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है 10√3 हमें निकाली, या वो 17 वाला वो मान रख दो, और हमें ये मान लेना है। क्यों, क्योंकि ये मान लेने के बाद आसान हो जाएंगे, थोड़ा देर आगे कैलकुलेशन आसान होगी। थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। थीटा क्या है देखो, टेन थीटा क्या होगा 45 डिग्री, और फिर लंब क्या है हमारे पास क्यू एस, और आधार क्या होगा पी क्यू। फिर देखो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, क्यू एस ज्ञात करना, और पी क्यू हमें दे रखे कि 10√3। ये देखो इसमें से ये क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10√3 बराबर क्या आएगा क्यूएस। देखो क्यूएस का मान इसके बराबर है। अब देखो हमें करना है क्या बच्चों, ये मान हम क्यूएस का यहाँ पर कर रख देंगे। देखो एस आर क्या, धवज की लंबाई, धवज की लंबाई के लिए क्यू एस माइनस 10 मीटर। अब देखो क्यू एस का मान कितना निकाला पे 10√3, या इसके अंदर वो मान रख देंगे क्यू एस, यानी 10√3 का मान हमने निकाला था, यहाँ पर पी क्यू का मान कितना 17.32 मीटर, ये रख देते हैं क्या 17.32 मीटर माइनस 10 मीटर। अगर 17.32 में से 10 मीटर जाएगा कितना बचेगा 7.32 मीटर। आर की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 7.2 मीटर, और ये हमें याद करना था। देखो पहला तो हमने पहला ये था, ये ज्ञात कर दी, और दूसरा ये था, दोनों ज्ञात कर दी। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये आधार ज्ञात किया, आधार ज्ञात करने के बाद हमने ये पूरी इसकी ऊंचाई ज्ञात कर दी, धवज की और भवन की ऊंचाई ज्ञात कर दी, और हमने क्या किया, अब पूरी ऊंचाई में से क्यू एस में से ये क्यू आर घटा दिया, क्यू आर घटा देंगे तो ये धवज की लंबाई आ जाएगी, और ये हमने निकाला है। देखो तो अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 मीटर हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और डीपी छाया की लंबाई है, जबकि 49 कोण 30 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या कह रहे हैं बच्चों, सवाल क्या कह रहे हैं कि सूर्य का 49 एक समतल जमीन है, सबसे पहले क्या एक समतल जमीन ये, फिर देखो क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार मान लिया, ये एक मीनार मान ले, ये मीनार है, मीनार की उस स्थिति में 40 मीटर अधिक उसकी छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो सूर्य का 49 कोण क्या होता है 60 डिग्री है, यानी इसका 49 कोण क्या होगा 60 डिग्री, और फिर क्या 49 कोण घटकर क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, और ये 30 डिग्री, यानी ये छाया पहले यहाँ पर थी यहाँ से, और इसकी छाया लंबी कितनी हो गई 40 मीटर, जब इसका कोण क्या हुआ 30 डिग्री, यानी इसकी लंबाई छाया की लंबाई कितनी दे रखी है हमें 40 मीटर। तो हमें क्या पूछा है इस सवाल में, डीबी छाया की लंबाई है, डीबी छाया की लंबाई है, और जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। देखो ये मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दो कोण दे दिए हमें, ये ज्ञात करना ये दे रखी,
अगर मान लिया ये छाया हमें पता नहीं तो इसे क्या मान लेते हैं एक्स, और ये ऊंचाई क्या मान लेते हैं एच। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, और ये डी मान लें, क्या डी बी क्या है, उस मीनार की छाया ये दे रखे, और ये देखो ये 60 डिग्री से कोण 30 डिग्री होगा तो इसकी छाया कितनी मीटर हो जाएगी, 40 मीटर, ये हमें बता रखा है। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज के त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो अगर ये मीनार है और ये जमीन है तो इसके बीच में कोण कितना डिग्री बने, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने एक भुजा करण, और थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार। लंब और आधार में क्या संबंध होता है बच्चों, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा, टेन थीटा लेने पर टेन थीटा लिया, टेन थीटा क्या होगा बच्चों, देखो लंब बटे आधार, थीटा क्या है हमारे पास, थीटा के कोण सी बराबर लंब क्या है, देखो लंब हमारे पास क्या है ए बी, और आधार क्या है हमारे पास, आधार क्या है सी बी या बी सी, और कोण सी का मान कितना है, टेन सी का मान कितना 60 डिग्री। ए बी को हमने क्या माना है एच, और बी सी को क्या माना है एक्स, ये माना है। और देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √3, और ये क्या एच बाई एक्स, इसे क्या कर देंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे, एच की ऊंचाई कितनी आएगी, √3x, ये क्या आगे हमारे पास समीकरण 1, क्या आगे, अभी तक हमने इसका निकाला। अब देखो क्या करें, सबसे पहले अब क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज लिए, त्रिभुज ए बी डी। इसमें क्या करेंगे, देखो लगाएंगे क्या, टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बच्चों, टेन थीटा क्यों ले रहे हैं, देखो हम टेन थीटा हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो ये ज्ञात कर लिया आधार, और एक क्या करना है लंब, लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन थीटा, इसलिए हम टेन थीटा ले रहे हैं। और बड़े वाले त्रिभुज में हमारे पास थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो क्या करेंगे, टेन डी है डिग्री, और थीटा यहाँ पर कौन डी है, और हमारे पास आधार क्या हो जाएगा डी बी, नहीं पहले सबसे पहले लंब, लंब क्या होगा ए बी, और आधार क्या हो जाएगा डी बी। अब एक बात देखो बच्चों, डी बी क्या, डी बी क्या, छाया, किसकी, छाया मीनार, छाया मीनार, मीनार की छाया ये क्या होगी, BC प्लस BC, ये दे रखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस x, यही है, लिख सकते हैं dB को, dB बराबर 40 प्लस x, ये। अब देखो 3 डिग्री का मान कितना दे रखा है, 3 डिग्री, और ए बी क्या है एच, डी बी देखो हमने अभी निकाले, डी बी का मान क्या आएगा, 40 प्लस एक्स, ये आ गया ये मीटर। फिर देखो 30 डिग्री का मान क्या था, 1/√3, और एच अपॉन क्या आएगा, 40 मीटर अपॉन एक्स, ये आ गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करो देखो, और अच का मान हमने अभी निकाला है, देखो क्या निकाला था, ये हम रख देते हैं, या पहले निकाल लो, क्या होगा, √3h इंटू इक्वल टू 40 मीटर प्लस एक्स, ये आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, एच की जगह एक्स का मान रख देंगे, यहाँ पर एच की जगह एक्स का मान, समीकरण एक से एच का मान रखने, देखो √3 गुणा एच का मान कितना है, √3x बराबर क्या होगा, 40
मीटर प्लस एक्स, ये आ गया। अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, और x इज इक्वल टू क्या होगा 40 प्लस एक्स। एक्स इधर लाएंगे तो किसका होगा माइनस का, 3x माइनस एक्स अपॉन 40। देखो 3x में से एक x गया कितना 2x बराबर 40। x का मान कितना आ गया, देखो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 40/2 कितना आएगा 20 मीटर। x का मान हमारे पास 20 मीटर आ गया। बेबी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, बेबी बराबर 40 प्लस ये क्या है x कितना निकालने 20। बेबी की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 60 मीटर। और अब देखो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना था, h का मान ज्ञात करना था, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। मीनार की ऊंचाई क्या निकालिए, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई देखो हमने क्या निकाली थी, h बराबर √3x, और x का मान हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है √3 गुना 20, और ये क्या था मीटर, क्या आएगा 20√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई, मीनार की। देखो तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया, ये मीनार ने थी, ये मीनार की छाया बताया था हमें। छाया में हमने सबसे पहले क्या किया कि ये घेरा था कि पहले 60 डिग्री का कोण था, फिर ये सूर्य तो आगे गया तो ये इसकी छाया आगे बढ़ गई, यानी आगे और लंबी हो गई छाया। छाया जितनी लंबी हो उसे क्या वो क्या थी 40 मीटर। तो हमें डीपी छाया की लंबाई ज्ञात करनी थी और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। इसके लिए हमने सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लिया, इसके अंदर से हमने h का मान निकाल लिया। h का मान कितना √3x। फिर देखो बड़ा वाला त्रिभुज लिया, बड़े वाले त्रिभुज में हमने थीटा लेने के बाद क्या किया, इसके अंदर से x का मान निकाल लिया। x का मान निकालने के बाद डीबी की हमारे पास छाया की लंबाई आ गई सारी, और फिर क्या किया हमने x का मान, मीनार की ऊंचाई हमने निकाली थी पहले, उसके अंदर x का मान रख दिया, क्या आ गया हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितना आ गई 20√3 मीटर। ठीक है बच्चों, हमने क्या कर लिया उदाहरण नंबर 5। अब करते हैं उदाहरण नंबर 6। देखो बच्चों अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, देखो उदाहरण नंबर 6 में इतनी देर हमने पढ़ा था उन्नयन कोण के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण आपको बताया था मैंने कौन सा होता है, मान लिया ये हमारी क्षैतिज लाइन है और इससे हम किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, ये हमारी कौन सी दृष्टि रेखा, वो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा हमारा अवनमन कोण। और इसमें हमें क्या दे रखा अवनमन कोण, देखो क्या दे रखा है बच्चों, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, यानी एक क्या दे रखा हमें, मान लिया ये भूमि और इस पर एक बहुमंजिला इमारत, ये क्या बन गया पी और बहुमंजिला इमारत है। फिर देखो क्या दे रखा है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, यानी यहाँ से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी एक भवन की ऊंचाई दे रखी है क्या, ये दे रखी है कितनी 8 मीटर, 8 लगेंगे। इसे मान लिया ए और ये क्या है बी, मान लिया। फिर देखो क्या एक बहुमंजिला भवन के शिखर से भवन देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी यहाँ से ये बंदा देख रहा है, यानी इसकी ये क्या होगी क्षैतिज लाइन, ये क्या होगी इसकी क्षैतिज लाइन होगी। देखो ये यहाँ से देख रहा है, यानी ये यहाँ ऊपर से देख रहा है तो ये इसका कोण कितने डिग्री का, यानी ये भी कितनी हो जाएगी, फिर मैं इसे मान लिया ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर हो जाएगी, हो गई। अब देखो क्या पूछा इसने कि ये कोण कितना डिग्री दे रखा है, देखो बहुमंजिल शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर दातल के अवनमन कोण ये दे रखा है, तो अवनमन कोण ये होता है, तो ये दे रखा है कितना 30 डिग्री, और ये दे रखा है हमें पूरा
ये नीचे वाला जो कॉर्नर में दूसरा मैं लाइन से दूसरी लाइन से बना देता हूँ, हम लोग ऊपर से बने। ये कितना दे रखा है पूरा 45 ये दे रखा है। फिर देखो बच्चों हमें क्या कहा है कि एक बात बताओ बच्चों, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर होगी, और ये रेखा और ये रेखा भी समांतर होगी। क्यों? ये नीचे का तल है और ये क्षैतिज रेखा और ऊपर वाला तल ये समांतर होते। तो देखो बच्चों ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? ये समांतर ये बीच की तिर्यक रेखा, और ये क्या हो गई एक एकांतर कोण, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण। समझ में आ गया बच्चों? फिर देखो हमें पूछा क्या, ये इनकी बिंदु ए और पी के बीच की दूरी ये पूछिए, और इस बहुभुजा इमारत की ऊंचाई पूछिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बच्चों मान लेते हैं x और ये मान लिया x वाली b। अब देखो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, ये x है तो ऊपर वाले भी x होगी, सबसे पहले क्या करेंगे ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। आंसर में जो हमें दे रखा है पहले वो लिख देते हैं। भवन की ऊंचाई कितनी, भवन की ऊंचाई क्या ले रखी हमने, ए बी कितनी दे रखी है हमें 8 मीटर। फिर देखो बच्चों हमें और क्या दे रखे, कोण दे रखे हैं, और हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, और दूसरी बात क्या है, और बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई। बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई क्या होगी बच्चों, दोनों भवनों के बीच की दूरी तो हो जाएगी क्या ए और बी, और ये हमने पी क्यू क्या मान रखी है, जो बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई जी क्या हो जाएगी, देखो पी क्यू क्या हो गई पी सी प्लस सी क्यू, यही होगी। पी सी कितनी दे रखी है भाई 8 मीटर प्लस सी क्यू ये होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये त्रिभुज लेंगे। अगर ये त्रिभुज लेंगे तो कौन सा त्रिभुज है, ए क्यू सी बी, जब एंगल लेना है बीच वाला 90 डिग्री वाला, बी सी क्यू में क्या है, कोण सी क्या है 90 डिग्री, ये कोण कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी आधार। हो गया बच्चों। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन थीटा लेने पर अगर हमने इसमें टेन थीटा लिया, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। लंब क्या है देखो, लंब क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू सी क्यू, और आधार क्या हो जाएगा बी सी। टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, सी क्यू क्या मान लिया x, और बी सी की क्या मानी हमने, बी सी क्या मानी है, बी सी तो x मान रखी, क्या होगा वजन गुणा करेंगे क्या, x इधर चला जाएगा और रूट इधर चला जाएगा, h √3, ये क्या होगी समीकरण होगी। अब बच्चों देखो हमें क्या करना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, कौन सा, ये ए पी क्यू। आगे क्या करेंगे, त्रिभुज ए पी क्यू, पी इसलिए बीच में लेते हैं बच्चों, ये एंगल इसलिए क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी कर्ण, ये कर्ण होगी कौन से ए क्यू, और लंब क्या हो जाएगी इस बार हमारे पास क्यूपी, और आधार क्या हो जाएगी एक्स, क्योंकि ये इसके बराबर है। देखो ले टेन थीटा
नहीं पर टेन थीटा नहीं है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। इस बार थीटा क्या होगा बच्चों, टेन 45 डिग्री। बच्चों देखो ये एंगल 45 डिग्री है, यानी ये अवलंबन कोण दे रखा है, ये क्षैतिज लाइन है और ये हमारी जो भूमि की जो पट्टी है वो ये इसके समांतर है, समांतर, और ये बीच वाली एक क्या करीब रेखा, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है बच्चों, अब देखो टेन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब, लंब क्या मान रखा है मैंने, पी क्यू, और आधार क्या है, ए पी, यही है। अब देखो टेन 45 कितना होता है, 1, पी क्यू क्या होगा, देखो पी और क्यू, पी क्यू क्या, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमने क्या मान रखी है, देखो पी क्यू हमने मान रखा है ना, ये, और सी क्यू को हमने क्या मान रखा है, एच, ये कर दिए। अब देखो पी क्यू क्या है, 8 प्लस एच अपॉन में क्या है, एपी, एपी क्या, एक्स, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, उधर गुणा करेंगे क्या, इधर आया एक्स आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 8 प्लस एच आ गया। बच्चों देखो अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है, हाइट, तो यहाँ से ये एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, एक्स का मान यहाँ पर रखो, देखो एक्स समीकरण एक्स प्लस एक्स बराबर क्या है, 8 प्लस एच, समीकरण 180 का मान, मतलब भाई एच का मान रखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक्स, एक्स की जगह एच का मान रखें, एच का मान क्या है, √3 एच बराबर 8 प्लस, ये आ गया। अब देखो एच इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, √3 एच माइनस एच बराबर 8। अब देखो इसमें से एच कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा, √3 माइनस 1 बराबर 8, एच बराबर क्या आएगा, 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, ये क्या आ गया हमारे पास, हाइट। अभी क्या करेंगे इसका, देखो बच्चों हाइट पूरी, नीचे रूट की संख्या, रूट की संख्या को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेय, परिमेय करते हैं। देखो 8 अपॉन √3 माइनस 1, इसका परिमेय करेंगे तो क्या आएगा, नीचे जो साइन है उसका विपरीत है, इनका ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, जो संख्या उसमें प्लस का आ जाएगा, और ऊपर भी क्या कर देंगे, √3 प्लस 1, ये आ गया। अब देखो बच्चों एच बराबर ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या है 8 √3 प्लस 1, और नीचे देखो ये क्या बन गया, कौन सा सूत्र बना है, ए प्लस बी और ए माइनस डी, कौन सा सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके अंदर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करेंगे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 8 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये आ गया। अब देखो क्या होगा, 8 √3 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाए, 2, 2 से ही कितने बार आ जाए, 4, 4 √3 प्लस 1 अपॉन में ये आगे, ये आगे हमारे पास क्या, इसकी हाइट, हाइट कितनी आई है, 4 √3 प्लस, ये हमने क्या निकाल ली, इसकी हाइट, किसकी, बहुमंजिला इमारत की हाइट की निकाल ली। अब क्या करेंगे बच्चों, अभी तक हमने हाइट नहीं निकाली, अभी तक तो हमने एच का मान निकाला, एच का मान इसके अंदर रख देंगे। अब देखो बहुमंजिला दोनों भवनों के बीच की दूरी, एच का मान आ गया, दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालने के लिए इसके अंदर एच का मान रख देंगे, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी आ जाएगी, क्या देखो इसमें क्या रख दें, एच का मान 8, एच का मान क्या है, प्लस क्या आएगा, 4 √3 प्लस 1, इसे खोलेंगे तो क्या होगा, 4 √3 प्लस 4, देखो इसके अंदर से अब देखो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, देखो 12 प्लस 4 √,
इस वजह से हम क्या कॉमन इसके पे 4, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस √3, ये हमारे पास क्या आ गई पी क्यू। पी क्यू क्या है? बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई। देखो बच्चों, हमारे पास बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई आ गई। अब हम क्या दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। दोनों भवनों के बीच की दूरी हमने क्या निकाली थी? एक्स। एक्स निकाली थी। ये यहाँ पर क्या दोनों भवनों के बीच की दूरी एक्स एम पी, यानी एक्स। एक्स क्या है? एक्स क्या है? देखो एक्स बराबर √3 एच। एच का मान हमने निकाल रखा है, ये यहाँ पर रख देते √3 इंटू एच क्या है? एच क्या है? 4 इंटू √3 प्लस यही। अब इसे अंदर इस √3 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू अंदर गुणा कर दो √3 को, अंदर 3 प्लस √3, ये हमारे पास क्या आ गई? एपी, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी। ये हमारे पास दोनों भवनों के बीच की दूरी आ गई, और हमने दोनों भवनों की बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई ज्ञात कर दी। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक्स।